बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। वह गांव संसार से लगभग कटा हुआ था। चारों ओर घने देवदार के जंगल, ऊंचे पहाड़ और रहस्यमयी नदियां बहती थीं। गांव के लोग साधारण थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उस गांव में एक युवक रहता था, आर्यन। आर्यन बचपन से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते, तब वह मंदिर के पीछे बैठकर घंटों ध्यान करता। उसे हमेशा एक ही प्रश्न परेशान करता था, क्या वास्तव में आत्मा अमर है? उसके पिता गांव के पुजारी थे। उन्होंने कई बार उसे समझाया, बेटा, जो जन्मा है वह मरेगा, और जो आत्मा है वह कभी नहीं मरती। लेकिन आर्यन केवल शब्दों से संतुष्ट नहीं था। वह सत्य को अपनी आंखों से देखना चाहता था। एक रात पूरा गांव गहरी नींद में था। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। टन टन टन। हवा तेज हो गई। आकाश में काले बादल छा गए। आर्यन घबराकर मंदिर की ओर दौड़ा। मंदिर के भीतर दीपक अपने आप जल उठे थे। भगवान शिव की मूर्ति के सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनकी लंबी जटाएं थीं। आंखों में अद्भुत तेज था। आर्यन कांपती आवाज में बोला, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए, मैं वही हूं जिसकी खोज तुम्हें यहां तक लाई है। क्या आप मेरी मृत्यु और आत्मा वाले प्रश्न का उत्तर जानते हैं? साधु ने धीरे से कहा, उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में छिपा है। फिर उन्होंने मंदिर की दीवार की ओर इशारा किया। अचानक पत्थर की दीवार दो भागों में खुल गई। उसके पीछे एक गुप्त सुरंग थी। साधु बोले, इस सुरंग के अंत में कालगुफा है। जो वहां पहुंचता है वह जीवन और मृत्यु का रहस्य जान जाता है। लेकिन सावधान, वहां हर किसी की आत्मा की परीक्षा होती है। इतना कहकर साधु अचानक गायब हो गए। आर्यन स्तब्ध रह गया। उस रात वह सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने यात्रा शुरू कर दी। वह पहाड़ों के बीच चलता गया। कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन उसे एक प्राचीन गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर लिखा था, जो भीतर जाएगा वह स्वयं से मिल जाएगा। आर्यन ने साहस जुटाया और भीतर प्रवेश किया। गुफा के अंदर अजीब शांति थी। दीवारों पर प्राचीन मंत्र लिखे थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक बूढ़ी स्त्री की थी। वह अंधेरे में बैठी रो रही थी। आर्यन ने पूछा, माँ, आप कौन हैं? स्त्री बोली, मैं मोह हूं, जिसने संसार को बांध रखा है। अचानक वह स्त्री सोने चांदी से भरी रानी बन गई। उसने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपार धन दे सकती हूं, राजा बना सकती हूं। आर्यन कुछ पल के लिए आकर्षित हुआ, लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। जिस चीज का अंत हो जाए वह सत्य नहीं हो सकती। उसने आंखें बंद की और कहा, मुझे सत्य चाहिए, धन नहीं। इतना सुनते ही वह स्त्री धुएं में बदल गई। गुफा कांपने लगी। फिर एक भारी आवाज गूंजी। पहली परीक्षा पूर्ण हुई। आर्यन आगे बढ़ा। अब गुफा में अंधेरा बढ़ चुका था। अचानक उसके सामने उसका बचपन प्रकट हो गया। उसने अपनी मां को देखा, जो उसे पुकार रही थीं। बेटा, वापस आ जाओ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मां की ओर दौड़ा।
लेकिन तभी उसे महसूस हुआ उसकी मां के पैर जमीन से ऊपर थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। आर्यन डर गया। तभी वह आकृति भयानक राक्षस में बदल गई। मैं माया हूं जो संसार को भ्रम में रखती है। राक्षस जोर जोर से हंसने लगा। कोई भी अपने परिजनों का मोह छोड़ नहीं सकता। आर्यन कांप रहा था, लेकिन उसने भगवान शिव का नाम लिया। ओम नमः शिवाय मंत्र की ध्वनि पूरी गुफा में गूंज उठी। राक्षस चीखने लगा और राख बन गया। अब गुफा के अंत में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। वहां एक विशाल द्वार था। द्वार पर लिखा था, यहां समय समाप्त हो जाता है। जैसे ही आर्यन ने द्वार खोला, वह एक दूसरे लोक में पहुंच गया। वहां न दिन था न रात। चारों ओर केवल नीला प्रकाश था। बीच में एक विशाल नदी बह रही थी। नदी के किनारे हजारों आत्माएं खड़ी थीं। कुछ रो रही थीं, कुछ हंस रही थीं। तभी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके शरीर से सूर्य जैसा तेज निकल रहा था। उन्होंने कहा, मैं कालदेव हूं। आर्यन ने सिर झुका लिया। प्रभु, क्या यही मृत्यु के बाद की दुनिया है? कालदेव बोले, यह वह स्थान है जहां आत्माएं अपने कर्मों का भार लेकर आती हैं। फिर उन्होंने नदी की ओर इशारा किया। यह कर्मस्रिता है। जिसका मन पापों से भरा होता है, वह इसे पार नहीं कर पाता। अचानक आर्यन ने देखा, एक राजा नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर से सोने की जंजीरें बंधी थीं। वह बार बार नदी में डूब रहा था। आर्यन ने पूछा, यह कौन है? कालदेव बोले, यह पृथ्वी का महान राजा था, लेकिन इसे अपने अहंकार से प्रेम था, भगवान से नहीं। तभी एक गरीब वृद्ध स्त्री नदी की ओर बढ़ी। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने नदी में कदम रखा, नदी शांत हो गई। वह आसानी से पार चली गई। आर्यन आश्चर्यचकित रह गया। यह कैसे संभव है? कालदेव मुस्कुराए। जिसने जीवन में प्रेम और करुणा बांटी, उसका मार्ग सरल हो जाता है। आर्यन के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। तभी उसने एक छोटी बच्ची को देखा। वह अकेली बैठी रो रही थी। आर्यन उसके पास गया। तुम क्यों रो रही हो? बच्ची बोली, मेरे माता पिता मुझे भूल गए। धरती पर कोई मेरा नाम तक नहीं लेता। आर्यन का हृदय भर आया। कालदेव बोले, मनुष्य सोचता है कि मृत्यु अंत है, लेकिन सबसे बड़ी मृत्यु है भुला दिया जाना। आर्यन मौन हो गया। फिर कालदेव उसे एक विशाल दर्पण के पास ले गए। इसमें देखो। आर्यन ने जैसे ही दर्पण में देखा, वह कांप उठा। उसे अपने पिछले जन्म दिखाई देने लगे। कभी वह योद्धा था, कभी व्यापारी, कभी गरीब भिखारी। हर जन्म में उसने अलग अलग कर्म किए थे। उसने देखा, एक जन्म में उसने लालच में आकर अपने भाई को धोखा दिया था। दूसरे जन्म में उसने एक भूखे साधु को भोजन कराया था। दर्पण अचानक लाल हो गया। एक भयानक आवाज गूंजी, हर कर्म लौटकर आता है। आर्यन डर गया। क्या मनुष्य अपने कर्मों से बच नहीं सकता? कालदेव बोले, कर्म छाया की तरह होते हैं। भागोगे तो भी साथ रहेंगे। फिर उन्होंने कहा, लेकिन भक्ति, प्रेम और सत्य कर्मों को बदलने की शक्ति रखते हैं। अचानक पूरा लोक कांपने लगा।
आकाश से काली धुंध उतरने लगी। आत्माएं भय से चिल्लाने लगीं। आर्यन ने पूछा, यह क्या है? कालदेव गंभीर हो गए। यह कालछाया है, मानव के पापों से जन्मी शक्ति। काली धुंध धीरे धीरे सबको निगल रही थी। तभी कालदेव बोले, आर्यन, यदि तुम सच में सत्य जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। अचानक आर्यन के सामने उसका स्वयं का शव प्रकट हो गया। वह जमीन पर पड़ा था, आंखें बंद, शरीर निर्जीव। आर्यन डर के मारे पीछे हट गया। कालछाया हंसने लगी। देखो, यही अंत है। आर्यन रो पड़ा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। तभी उसे अपने भीतर से आवाज सुनाई दी, जो जन्मा है वह नष्ट होगा। उसने धीरे धीरे आंखें बंद कीं। यदि आत्मा अमर है तो मृत्यु केवल परिवर्तन है। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, उसका शव प्रकाश में बदल गया। कालछाया चीख उठी। पूरे लोक में तेज उजाला फैल गया। कालदेव प्रसन्न हो गए। आज तुमने सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। मृत्यु शत्रु नहीं, द्वार है। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मनुष्य को किस बात का डर होना चाहिए? कालदेव बोले, केवल अधर्म का। तभी नदी का जल चमकने लगा। सभी आत्माएं शांत हो गईं। कालदेव ने आर्यन के सिर पर हाथ रखा। अब तुम्हें पृथ्वी पर लौटना होगा, लेकिन याद रखना, जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, जागना है। अचानक सब कुछ घूमने लगा। आर्यन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली, वह उसी गुफा के बाहर था। सुबह हो चुकी थी। पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन अब उसका मन बदल चुका था। वह गांव वापस लौटा। लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित थे। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसकी मां रोते हुए उससे लिपट गईं। पिता ने पूछा, बेटा, क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? आर्यन मुस्कुराया। हाँ, आत्मा कभी नहीं मरती। मरता केवल अहंकार है। धीरे धीरे उसकी बातें पूरे गांव में फैल गईं। लोग उसके पास आने लगे। वह सभी को एक ही बात कहता, जीवन छोटा है, इसे घृणा में मत गवाओ, क्योंकि अंत में साथ केवल कर्म जाते हैं। कई वर्षों बाद जब आर्यन वृद्ध हुआ, एक रात वह शांत भाव से मंदिर में बैठा था। उसने आंखें बंद कीं। होठों पर मुस्कान थी। और फिर मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। दीपक तेज जल उठे। लोग दौड़कर मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा, आर्यन का शरीर शांत था, लेकिन उसके चेहरे पर दिव्य प्रकाश था। उसी क्षण आकाश में एक उज्ज्वल तारा चमका। गांव के बुजुर्ग बोले, एक आत्मा अपने घर लौट गई। और कहते हैं, आज भी हिमालय की उन गुफाओं में कभी कभी घंटियों की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं, वहां अब भी एक दिव्य साधु दिखाई देते हैं, जो सत्य की खोज में भटकती आत्माओं को मार्ग दिखाते हैं। समाप्त।